फिर क्या, कुछ दिन बाद खेसारी लाल लाइव आते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह से रेलते चले जाते हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार खेसारी लाल यादव होंगे, ये काजल लगवाने उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो इसका मतलब आप मानिए इस बात को, अगर दो रोटी चल रहा है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। नहीं, इस तरह रेला अगर जाए तो कजली भी आके लाइव बोलेगी ना कि अब मैं ये मामला को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मुझे इससे आगे नहीं जाना प्रभु। सो गाइस, मेरी मामा ने भी मुझे कहा है कि काजल खत्म करो। सो मैं ये चीज यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आता है डिम्पल सिंह और निधि सिंह का, तो उसमें भी पवन सिंह और खेसारी लाल के बारे में कुछ कहा जाता है। अब शब्द उनका जो रूल्स है उस रूल्स को मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। रूल्स एज इन उनके तरीके से नहीं, जो अभी लड़कियां जो आ रही है नई नई, वो उनको फट से मिल जा रहा है कोई भी चीज, फट से एज इन कॉम्प्रोमाइज। हाँ। लेकिन अब ये आके यहाँ पे कोई बोल दे कि नहीं भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम ऐसा नहीं, मतलब पवन सिंह के ऊपर अगर कोई टिप्पणी कर दे तो पवन सिंह के फैंस इतने हैं कि उसको पकड़ के रगड़ दे। लेकिन क्या दिक्कत यार, जब पवन सिंह ही ना लग रहे उसको, फिर क्या। पवन सिंह स्टेज शो पे आते हैं कुछ इस प्रकार से, और उसका बयान तो सुनो मक्खन वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे एक जनी बोलल वाली नाम ना रखब, नाम का धरी हमके नाम नाम धरे के टाइम बा, समझ जा रे पगला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, मैं गोड़ मारता था तब ने आज बोली निकला था कि सामने से ऑफर आया था। दिन आ गया है पवन सिंह का। नहीं, वैसे पवन सिंह हमको एक चीज बोले थे, क्या बोले थे ये सुनो। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। मूड बन गया तभी तो स्टेजवा शो पे आए हैं, तभी तो इस तरह लगा रहे डिम्पल सिंह को। देखो पवन सिंह को बोल के किसी भी कलाकार को अगर सुकून मिलता है, व्यूज मिलता है यूट्यूब पे, चर्चाएं मिलती है, चर्चाएं होती है, जाओ तो बात बोल के खुश हो लो। नहीं, अगर हमको बोला जाए कि इस तरह रगड़े तो हम नहीं रगड़ पाएंगे। पवन भैया तो बिना नाम लिए ही रगड़ दिए। अब ये लाइव आएगी कल और फिर रोएगी, मैंने कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझाएगी, 1.5 घंटा लाइव आएगी। लेकिन एक बात जरूर मानना पड़ेगा, हमारे भाई इतना प्यार करते हैं। वही तो बोले हम भी पवन भैया को इतने ज्यादा प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले, इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? नहीं, इतना भी प्यार जरूरी नहीं है सेहत के लिए। वैसे दोस्तों, अगर एक स्टार दूसरे स्टार को स्टेज शो पे टारगेट करे तो ऑडियंस किस लिए आती है देखने भाई इन सभी बड़े स्टारों को? नहीं, आप खुद ही सोचो कि एक ऑडियंस, मतलब एक गांव में अगर किया जाता है स्टेज शो, तो वहां पे सारे लोग से 10 रुपया, कोई 20 रुपया देता है, उस तरह कलेक्ट करके चंदा, उसके बाद स्टारों को बुलाया जाता है। उसके बाद स्टार आते हैं और स्टेज पे सॉन्ग करने की जगह, अपना परफॉर्मेंस करने की जगह ये वाला हरकत करते हैं। मतलब ये इनको टारगेट कर रहे हैं और ये इनको टारगेट कर रहे हैं। मतलब क्या यार, एक तो पहली बात गरीब ऑडियंस है, और गरीब ऑडियंस आपको पैसा कलेक्ट करके देती है, मैनेजर सबको, तो वो हैंडल करके एक बड़े स्टार को बुलाता है। बड़े स्टार आके क्या करते हैं, भावनाओं पे ठेस पहुंचाते हैं। अरे बड़े स्टार का मतलब ये नहीं होता कि कोई छोटा सा बात बोल देता आप उसका तुरंत रिप्लाई कर दिया करो ना, ऐसा नहीं होता। छोटा बोल रहा है बोलो, अपना वैल्यू उनके सामने दो ही मत, जो बोलता है बोलने दो, ये होता है वैल्यू। बाकी दोस्तों, आज का वीडियो ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या कर रहे हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ना। क्यों नहीं जाते तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके? मैं पसंद नहीं हूं या फिर ये चैनल पसंद नहीं है तुमको?